इस वीडियो में हम वाइवा के बारे में बात करेंगे। जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसका अगर आप जो पेपर होते हैं वो सारे डेट शीट में छांटते हो कि भाई मेरा पेपर ये कब है, तो एक पेपर होता है जो आपको डेट शीट में नहीं मिलता है, वो है वाइवा वॉस के नाम से होता है। अब वाइवा वॉस के जो सवाल होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे होते हैं जिनके मन में होता है कि भाई ये क्या होता है। तो इसके बारे में ही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दो सवाल हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट का ये वाइवा होता है और ये कब होता है। जैसे कि हमने बताया ना कि वो जो डेट शीट, जो प्रवेश पत्र होता है उसमें आपका वाइवा वो लिखा होता है। और डेट शीट जब आप ढूंढते हो तो हमें ज़रूर से कोई कमेंट करता है, आप लोगों में से हमारे पास सवाल आते हैं कि भाई इसका डेट शीट में क्यों नहीं दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो ये कब होगा, हमारे छूट ना जाए इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम सारी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई वाइवा क्या होता है। देखो, वाइवा ऐसा है कि जब आपका वाइवा होता है तो कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपकी परीक्षा चल रही हैं उसमें चार पांच तो टीचर बैठ जाते हैं और आपको रूम में बुलाते हैं और आपसे, जो मान के चलो आपने बीए करी है, बीएससी करी है, बीकॉम करी है, जो भी क्लास करी है, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी करी है, अगर आपने बीए करी है तो ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर नहीं, नॉर्मली फाइनल ईयर में ये होता है। फाइनल ईयर रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों में होता है। और जब ये होता है, मान लो बीए में आप हो तो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर तक जितना भी आपने पढ़ा है उसके बारे में जो आपका वाइवा ले रहा है वो आपसे उसके बारे में सवाल पूछ लेते हैं कहीं से भी। सबसे पहले मोटे मोटे से सवाल पूछ लेते हैं और बाद में अगर आप उनको इंटरेस्ट आता है आप में, मतलब आप कुछ भी सवाल को अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो, तो आपसे डिटेल में वो जाने लगते हैं, आपसे डिटेल में पूछने लगते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये डिपेंड करता है कि एक बच्चे को कितना टाइम वो देते हैं, और एक बच्चे या दो बच्चे जाएंगे साथ में या फिर तीन बच्चे या चार बच्चे भी जा दें, ये डिपेंड करता है कि भाई कितने कॉलेज के बच्चों का उनको वाइवा लेना है। हाँ सही, हाँ आपने सुना कि कितने कॉलेज का ही हमने बोला, क्योंकि अगर आप किसी सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप हो और सरकारी कॉलेज में आपका सेंटर गया है तो कम से कम आपका अकेला कॉलेज ऐसा नहीं जिसका उसमें सेंटर गया है। लगभग आसपास के अगर आपके 3 कॉलेज हैं, 2 या 3 कॉलेज हैं प्राइवेट और एक सरकारी है, तो ज़्यादातर केसेस में तीनों कॉलेज का ही उस एक सरकारी कॉलेज में सेंटर जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास एक ही प्राइवेट कॉलेज है तो एक ही का उस सरकारी कॉलेज में चला जाता है। तो जब आपका वाइवा होता है और आप सरकारी कॉलेज में ही मान के चलो पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे बहुत से चेहरे दिखेंगे जो आपको पता है कि ये इस कॉलेज का है ही नहीं, लेकिन वाइवा इसका यहाँ हो रहा है। क्योंकि इस तरीके से ही होता है, जो वाइवा लेते हैं ना तो वो होते हैं कि जो वाइवा लेते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब वो खुद से डिसाइड करते हैं। कॉलेज वाले जो सरकारी कॉलेज हैं उनके जो डीन वगैरह हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं कि कब आपका वाइवा कराना है। हम मान के चलो आपके पेपर इस तरीके से हैं कि 2 पेपर हैं, मतलब एक पेपर है फिर 2-3 दिन की छुट्टी, फिर एक पेपर है फिर 2-3 दिन की छुट्टी, फिर उससे अगला पेपर है फिर 2-3 दिन की छुट्टी, इस तरीके से हैं। तो आपका वाइवा सबसे लास्ट में कराएंगे। लेकिन मान के चलो एक पेपर हुआ, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, फिर दूसरा पेपर हुआ, फिर 15 दिन की छुट्टी हो गई, फिर तीसरा पेपर हुआ, फिर 15 दिन की छुट्टी हो गई। तो इस बीच में वो सोच सकते हैं कि भाई ये लंबे पेपर खींच रहे हैं, तो इसके बीच में ही कोई ऐसी डेट रख लें और बुला लें, जो वाइवा हैं वो लेने वाले को बुला लें। अगर सभी के पेपर इस तरीके से हों, मान के चलो बीए का भी उसी दिन वाइवा करा रहे हैं, बीकॉम का भी करा रहे हैं, तो इस तरीके से वो खुद से डिसाइड करते हैं डेट। जो वाइवा लेने वाले होते हैं वो बाहर से भी आ सकते हैं और आपके लोकल भी हो सकते हैं। मान के चलो आपके यहाँ पे 2 कॉलेज हैं जो सरकारी हैं, उनके प्रिंसिपल को भी वो बुला सकते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पे मान के चलो कोई टीचर ऐसे हैं जिनको पढ़ाते हुए 20 साल हो गए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको भी वो बुला सकते हैं वाइवा में। ठीक है ना, तो आसपास के टीचर को इस तरीके से बुला सकते हैं वो वाइवा में, वो आपका वाइवा लेंगे, वो सारा का सारा रिकॉर्ड लिख के भेज देते हैं। अभी एक बच्चे का भी वाइवा होता है, मतलब जब शुरू में वो टीचर आते हैं और उनको वो कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितने बच्चे हैं, हालांकि वो बाद में पूछ लेते हैं कि कितने बच्चे अभी और रह रहे हैं, लेकिन जब तक उनका मन होता है वाइवा लेने का, क्योंकि वाइवा लेने में यार थोड़ा सा, मतलब जब शुरू में कुछ काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे आते हैं नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन जब एक ही चीज़ को रिपीट हो तो थोड़ा सा मतलब एक आलस का सा स्वभाव आ जाता है, मतलब
आलस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा फेडअप हो जाता है वो, ठीक है ना। तो ऐसा ही जब हम अपनी बात बताएं, हमने 2017 में एमकॉम करी थी प्राइवेट, हमारा वाइवा हुआ था, फाइनल ईयर में हम थे, हम उसी कॉलेज से करे हुए थे प्राइवेट, और हम कई बार उस कॉलेज में गए भी थे। किसी भी काम से हम जाते थे, जो बच्चों को कोई भी फॉर्म में कोई दिक्कत होती थी बुलाते थे तो हम चले जाते थे। तो मतलब हमें आसपास के कॉलेजों के वहाँ पे छात्र मिले, और हमें वहाँ पे पता चला कि इस कॉलेज के ही छात्र नहीं हैं, यहाँ पे और भी आसपास के कॉलेजों के छात्र मिल रहे हैं। और हमारा जो वाइवा था वो थोड़ा लेट हुआ था, मतलब लंच के भी 2 घंटे बाद वो हमारा वाइवा हुआ। और उस टाइम पे बात ये थी कि कम से कम 30 बच्चे एक साथ वो बुलाए गए, और जो वाइवा ले रहे थे उन्होंने एक सवाल किया कि ये सवाल है, इसका आंसर किसे पता है। कुछ बच्चों ने हाथ उठाए, और फिर दूसरा सवाल किया, उसमें से कुछ बच्चों ने हाथ उठाए। इस तरीके से जो हाथ उठा रहे थे उनके नाम लिखे उन्होंने, या क्या करा, उनका अपना जज करने का तरीका होता है, और उनको नंबरिंग किस तरीके से दी। और बाकी फिर वो मतलब मान के चलो 100 बच्चे बच रहे हैं, और टाइम बच रहा है उनके पास 1 घंटे का, तो उसी हिसाब से वो सबको टाइम देते हैं, या तो 4-4 बुला लेते हैं, 5-5 बुला लेते हैं। हमारे वाले में तो चलो जो भी हुआ हद हो गई थी बिल्कुल कि 30 बच्चों को एक साथ बुलाया, क्योंकि और भी कॉलेजेस के बच्चे जो हैं बचे हुए थे और सबका वाइवा लेना था, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट का होता है हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट कोई डिसाइडेड नहीं होता। अगर आप बीए कर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर तक, अगर आप एमए कर रहे हो तो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर से लेके एमए के लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर तक वो पूछ लेते हैं। और बाकी उनके मूड की बात है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, या सबसे एक कॉमन सवाल जो होता है वो ये होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसका मतलब देख के जाएं। कैसे कि आपको अगर हमने बताया कि भाई आपने बोल दिया उन्हें कि भाई, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, आपने कहा कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, या फिर उनके पास होती है डिटेल, अब बीकॉम आपने बताया तो क्यों कर रहे हो आप बीकॉम में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक मोटा सा जो है सब कुछ लेके चलना कि बीकॉम क्या होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, कॉमर्स क्या होता है, अपने जो सब्जेक्ट होते हैं या फिर कोर्स होता है उसका ही आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का पता आपको चल गया कि भाई सब्जेक्ट क्या है, कब होता है ये भी हमने आपको बता दिया कि कॉलेज वाले खुद से डिसाइड करते हैं जब उनको सूटेबल लगता है कि भाई इतनी तारीख को वाइवा कराना चाहिए, ठीक है। इस चैनल पे हमने पहले भी वाइवा के 1-2 लेक्चर अपलोड करे हुए हैं, वो भी काफ़ी लंबे हो गए थे, 15-20 मिनट के। उसमें भी हमने शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें क्लियर करी थी। लेकिन मान के चलो उसके बाद में हमसे आप लोग जुड़े हो और रेगुलर से वीडियो देखते हो तो वाइवा के बारे में शायद ही आपने देखा होगा। अगर रिकमेंडेड वीडियो में आ गई हो तो देख लिया होगा। तो वाइवा के बारे में ये सब कुछ था जो हमने इस वीडियो में क्लियर किया। हमें अभी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कोई भी ऐसा सवाल है जो इसमें डिस्कस करने से चूके हों, लेकिन अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको लग रहा है डिस्कस होना चाहिए था लेकिन हम नहीं ले पाए उस सवाल को किसी भी कारण से, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर वो सवाल ऐसा हुआ कि सबकी नज़र में आना चाहिए तो हम उस सवाल को रिप्लाई करने के बाद, एक अच्छे से रिप्लाई करने के बाद, डिटेल्ड रिप्लाई करने के बाद उसको पिन कर देंगे, जिससे कि कोई भी बच्चा जब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन देखे तो सबसे ऊपर उसको वो जो जवाब है, सवाल है, दोनों मिल जाएं, ठीक है ना। तो ये थी भाई वीडियो। जितनी भी अपडेट आएगी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवाल को रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सूचित किया जाता है।